कभी सोचा है क्यों कुछ लोग एक ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं जबकि कुछ लोग वही हालात, वही संघर्ष, मगर जिंदगी को किसी जादू की तरह पलट देते हैं? क्या उनके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है या वो बस खुद पर विश्वास करने की कला जानते हैं? क्लॉड ब्रिस्टल कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो सिर्फ एक चीज से जागती है, बिलीफ या विश्वास। लेकिन यह बिलीफ कोई साधारण भरोसा नहीं, यह वह मानसिक आग है जो आपके सोच को हकीकत में बदल देती है। कभी किसी सैनिक को देखो जो असंभव हालत में भी जीत की उम्मीद रखता है। कभी किसी कलाकार को देखो जो सबके मना करने पर भी अपनी रचना पर यकीन रखता है। कभी किसी गरीब बच्चे को देखो जो अपने सपने को अपने विश्वास से सींचता है। वो सब एक ही जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं। द मैजिक ऑफ बिलीविंग साल था 1944। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। हर तरफ गोलियों की गूंज, धुएं से भरा आसमान और जमीन पर बिखरी मानवता। क्लॉड एम ब्रिस्टल उस वक्त युद्ध संवाददाता थे। वो एक अस्थायी फौजी अस्पताल में खड़े थे जहां हर बिस्तर पर जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। इन्हीं में एक जवान था, बिल्कुल जवान, मुश्किल से 24 साल का। उसका नाम इतिहास में कहीं नहीं दर्ज, पर उसकी कहानी आज भी गूंजती है। उसके शरीर पर गोलियों के निशान थे, खून बह चुका था और डॉक्टरों ने धीरे से कहा, यह रात नहीं देख पाएगा। क्लाउड ने उसकी ओर देखा। आंखें बंद थीं, सांस धीमी थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अचानक वो जवान हिला, उसकी आंखें खुलीं, चारों तरफ सन्नाटा था। वो दर्द से टूटी आवाज में बोला, मैं जिंदा रहूंगा। डॉक्टर पास आए, बोले, शांत रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन वो फिर बोला, मैं मर नहीं सकता। मेरी मां ने कहा है, तेरा विश्वास तुझे बचाएगा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी घायल आदमी में नहीं हो सकती थी। वो दर्द के पार किसी और दुनिया को देख रहा था। वो जानता था वो बचेगा। क्लॉड ब्रिस्टल ने उस पल को अपनी डायरी में लिखा। उसके शब्दों में कोई डर नहीं था, कोई विनती नहीं थी, बस एक निश्चितता थी, जैसे उसे मालूम हो कि ब्रह्मांड उसकी बात मानने वाला है। दिन बीते, डॉक्टरों ने वही रिपोर्ट लिखी, नो होप। पर हर सुबह वो जवान थोड़ा और जीवित हो जाता। कभी उसकी सांस स्थिर हो जाती, कभी नाड़ी तेज चलने लगती, और एक दिन वो बैठ गया। डॉक्टर दंग रह गए। उन्होंने कहा, यह मेडिकल मिरेकल है। क्लॉड मुस्कुराए और बोले, यह मेडिसिन नहीं, यह बिलीफ थेरेपी है। उन्होंने महसूस किया वो जवान सिर्फ शरीर से नहीं, अपने मन के यकीन से ठीक हो रहा था, क्योंकि उसका माइंड अब शरीर से लड़ नहीं रहा था। वो आदेश दे रहा था, मुझे जीना है। और जब मन ऐसा आदेश देता है तो शरीर ओबे करता है। क्लॉड ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, फेथ इज नॉट होप, इट इज नोइंग। विश्वास उम्मीद नहीं, एक जानना है। सोचो, जब तुम किसी चीज की उम्मीद करते हो तो मन में थोड़ा शक रहता है, शायद हो जाए, शायद ना हो। पर जब तुम विश्वास करते हो तो वो शक मिट जाता है। तब तुम्हारा हर कोशिका कहती है, यह होगा ही। और यही वो वाइब्रेशन है जो रियलिटी को बेंड कर देती है। यही कारण है कि वह सैनिक जिंदा बच गया, क्योंकि उसके भीतर का विश्वास मौत से बड़ा था। बाद में क्लॉड ने इस घटना को द मैजिक ऑफ बिलीविंग में सिंबल के रूप में लिखा। वो कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस शक्ति से जुड़ा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जब हम किसी विचार को लगातार भावना और दृढ़ता के साथ सोचते हैं तो वो विचार हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। और सबकॉन्शियस सिर्फ एक काम जानता है, जो तुम मानते हो उसे सच करना। यही हुआ उस सैनिक के साथ। उसने खुद को मरता नहीं देखा, उसने खुद को जीवित होते हुए देखा। वो अपने मन की आंखों से अपने गांव, अपनी मां और अपने भविष्य को देख रहा था। और सबकॉन्शियस ने कहा, ठीक है, यह सच होगा। हमारे शरीर की हर सेल, हर हार्ट बीट, हर ब्रेथ हमारे माइंड की कमांड मानती है। अगर मन कहे मैं थक गया हूं तो शरीर थक जाता है। अगर मन कहे मैं डर गया हूं तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। पर अगर मन कहे मैं जीतूंगा तो शरीर आखिरी दम तक लड़ता है।
क्लॉड ने लिखा, द बॉडी फॉलोज वेयर द माइंड लीड्स। शरीर वहीं जाता है जहां मन उसे ले जाता है। तो जब उस जवान ने कहा, मैं जिंदा रहूंगा, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो आदेश थे जो उसके अंदर की हर सेल तक पहुंचे। और तब साइंस भी झुक गई बिलीफ के आगे। कई महीनों बाद क्लॉड उसी सैनिक से फिर मिले। वो चल रहा था, धीमे धीमे पर अपने पैरों पर। क्लॉड ने पूछा, तुम्हें उस रात याद है? वो मुस्कुराया और बोला, हां, मुझे बस अपनी मां की आवाज याद है। वो कह रही थी, तेरा विश्वास तुझे बचाएगा। और मैंने उसी पर यकीन किया। क्लॉड ने उस पल को किताब में इमॉर्टल कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक सोल्जर की कहानी नहीं थी, वो बिलीफ की परिभाषा थी। क्लॉड कहते हैं, हर इंसान के भीतर वही शक्ति है जो उस सैनिक के भीतर थी। तुम्हें बस उसे एक्टिवेट करना है। किसी भी हालत में अगर तुम अपने लक्ष्य पर वैसा ही विश्वास रख सको जैसा उस सैनिक ने अपनी जिंदगी पर रखा था, तो कोई असंभव चीज नहीं। बिलीफ वो इनविजिबल इंजन है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। जब तुम डाउट करते हो तो तुम डिफीट को एनर्जी देते हो। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम पॉसिबिलिटी को लाइफ देते हो। क्लॉड अस्पताल से बाहर निकल रहे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी था और हवा में एक अजीब सुकून था। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर एक आदमी अपने विश्वास से मौत को हरा सकता है तो बाकी लोग अपने डर को क्यों नहीं हरा सकते। वो दिन उनकी जिंदगी बदल गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार विश्वास को थ्योरी नहीं, ट्रूथ के रूप में देखा। और शायद इसी वजह से उन्होंने लिखा, बिलीव इट एंड यू विल सी इट। पहले विश्वास करो, फिर देखना खुद ब खुद शुरू होगा। कभी भी जिंदगी तुम्हें अंधेरे में धकेले तो उस सैनिक को याद करना जिसने मौत की आंखों में देखकर कहा था, मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मेरा विश्वास मुझसे बड़ा है। किताब को डिटेल्स में समझने के लिए हम इस किताब को 7 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ बिलीफ। हर इंसान के भीतर 2 दुनिया चलती है, एक जो वो आंखों से देखता है और दूसरी जो वो विश्वास से बनाता है। क्लाउड ब्रिस्टल कहते हैं, आपका विश्वास ही आपकी हकीकत तय करता है। हां, इतना ही सरल और इतना ही गहरा, क्योंकि आपका मन वही सच्चाई स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक रेडियो स्टेशन है। हर विचार एक आवृत्ति है। डर, शक, उम्मीद, विश्वास, सबकी अपनी तरंगें हैं। अब सोचो, अगर तुम अपने दिमाग को हर दिन मैं नहीं कर सकता, मैं पर्याप्त नहीं हूं जैसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस वही सिग्नल पकड़ता है। वो उसे सच्चाई मान लेता है और तुम्हारी पूरी एनर्जी उसी दिशा में काम करने लगती है जहां असफलता निश्चित है। क्लाउड कहते हैं, आपका दिमाग मशीन नहीं, एक ट्रांसमीटर है। वो वही लौटाता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम उसे विश्वास भेजो, वो तुम्हें अवसर लौटाएगा। अगर तुम उसे डर भेजो, वो तुम्हें बाधाएं लौटाएगा। कई लोग सोचते हैं, पहले कुछ हो जाए तब विश्वास आएगा, लेकिन क्लॉड कहते हैं, पहले विश्वास करो तभी कुछ होगा। विश्वास वह बीज है जिससे हर परिणाम उगता है। अगर तुम बीज नहीं बोओगे तो पेड़ कैसे उगेगा। मानो तुम्हारा विश्वास एक जादुई कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है, जहां बाकी लोग केवल दीवारें देखते हैं। एक युवा व्यापारी था, हर बार व्यापार में असफल होता रहा। क्लॉड ने उससे कहा, हर सुबह अपनी आंखें बंद करो और खुद को सफल होते देखो। शुरू में उसे यह मूर्खता लगी, पर उसने करना शुरू किया। वो खुद को बड़े ऑर्डर साइन करते हुए खुश ग्राहकों से मिलते हुए विजुअलाइज करने लगा। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ा, वो बेहतर डिसीजंस लेने लगा और जल्द ही उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। क्लॉड ने लिखा, वो कुछ नया नहीं कर रहा था, बस खुद को अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर चुका था। यही है विश्वास का जादू। हमारा सबकॉन्शियस एक लॉयल नौकर की तरह है। वो हर आदेश मानता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। अगर तुम बार बार बोलो, मैं थक गया हूं, तो तुम्हारा शरीर सचमुच थक जाएगा। अगर तुम कहो, मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा मन उसी के हिसाब से ऊर्जा जुटा लेगा। इसलिए क्लॉड कहते हैं, यू आर द पिक्चर ऑफ योर ओन थॉट्स।
आप वही हैं जो आप सोचते हैं। हर बार जब तुम कोई विचार सोचते हो, तुम अपने भविष्य की तस्वीर बना रहे होते हो। सोचो, अगर तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि सिर्फ एक विचार तुम्हारी दुनिया बदल सकता है, तो तुम अब किस दिशा में सोचोगे? क्लाउड कहते हैं, विश्वास विचार को हकीकत में बदल देता है। तो अगली बार जब कोई कहे यह नामुमकिन है, तो मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो नामुमकिन को भी झुका सकती है। चैप्टर 2, द मिरर ऑफ द माइंड। एक छोटा सा प्रयोग करो। हर सुबह आईने में खुद को देखो और कहो, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। पहले दिन आपको अजीब लगेगा, तीसरे दिन हंसी आएगी, 7वें दिन ये शब्द कुछ अंदर तक उतरेंगे, और एक दिन आप महसूस करेंगे कि कुछ बदल गया है। आपके भीतर की छवि अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि जब आप किसी विचार को बार बार इमोशन के साथ दोहराते हैं, तो वो विचार सिर्फ शब्द नहीं रहता, वो एक एनर्जी बन जाता है। क्लाउड कहते हैं, थॉट्स आर मैग्नेटिक, दे अट्रैक्ट देयर ओन काइंड। जब आप किसी विचार को इमोशनली चार्ज करते हैं, वो एक मेंटल मैग्नेट बन जाता है। अगर आप बार बार ये महसूस करते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं, तो वही एनर्जी बाहर वैसे ही हालात खींचती है जहां आप खुद को कमजोर महसूस करें। लेकिन अगर आप अपने विचारों में प्रेम, आत्मविश्वास और शक्ति भरते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वैसे ही अनुभव देता है। यानी बाहर जो है वो भीतर की गूंज है। अपने जीवन को देखने का सबसे ईमानदार तरीका है, देखो कि तुम्हारे चारों ओर क्या चल रहा है। अगर तुम्हारी दुनिया बिखरी हुई है, तो इसका मतलब भीतर कोई अव्यवस्था है। अगर रिश्ते टूट रहे हैं, तो शायद भीतर किसी स्तर पर तुम खुद से जुड़ना भूल गए हो। क्लाउड कहते हैं, बाहरी परिस्थितियां भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। इसीलिए अगर बाहर बदलाव चाहिए, तो पहले भीतर की इमेज बदलो। कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक फिल्म का पर्दा है। अगर पर्दे पर छाया खराब दिख रही है, तो प्रोजेक्टर को ठीक करना होगा, न कि स्क्रीन को। हम अक्सर बाहर की दुनिया को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली सुधार भीतर होता है। क्लाउड सलाह देते हैं, हर दिन अपने मन में वो छवि बनाओ जो तुम देखना चाहते हो। जैसे एक कलाकार खाली कैनवास पर रंग भरता है, वैसे ही तुम अपने अवचेतन कैनवास पर नए रंग भरो। हर विचार एक स्ट्रोक है, हर भावना एक रंग। धीरे धीरे वो चित्र सजीव हो जाएगा और बाहर की दुनिया उसी चित्र को जीने लगेगी। क्लाउड एक कहानी बताते हैं। एक आदमी था जो हर जगह शिकायत करता था, लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वो हर दिन यह सोचता, हर किसी से यह कहता और हर बार वैसा ही अनुभव करता। फिर एक दिन उसने अपना नजरिया बदला। वो बोला, मैं दूसरों को सम्मान देता हूं क्योंकि मैं सम्मान के योग्य हूं। कुछ ही हफ्तों में लोगों का रवैया बदल गया। क्या लोग बदले थे? नहीं, उसका इनर मिरर बदल गया था। अब वो खुद को अलग देख रहा था और दुनिया उसी प्रतिबिंब को लौटाने लगी। क्लाउड कहते हैं, लाइफ इज बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू बिलीव योरसेल्फ टू बी। जीवन बस वही दिखाता है जो तुम अपने बारे में मानते हो। तो अगली बार जब तुम आईने में देखो, तो सिर्फ चेहरा मत देखो, अपनी सोच को देखो। क्योंकि अगर भीतर की तस्वीर खूबसूरत है, तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। चैप्टर 3, डिजायर, फेथ एंड विजुअलाइजेशन। हर महान आविष्कार, हर सफलता कभी न कभी एक व्यक्ति के दिल में जन्मी थी, जिसने सिर्फ चाहा नहीं, बल्कि उस चाहत को महसूस किया, जिया और देखा, जैसे वो पहले से सच हो। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का सपना देखा, वो उसके पहले प्रयोग से पहले ही अपने मन में उस रोशनी को देख चुका था। यही है विजुअलाइजेशन की शक्ति। क्लाउड कहते हैं, कल्पना मन की कार्यशाला है। जब आप किसी लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं, मतलब जब आप अपनी आंखें बंद करके उस लक्ष्य को पूरी तरह देखते हैं, महसूस करते हैं और जीते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। विजुअलाइजेशन वह प्रोसेस है जहां कल्पना एनर्जी में बदल जाती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके माइंड की सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्लाउड एक नियम देते हैं, थिंक, सी, फील एंड बिलीव दैट इट इज ऑलरेडी योर्स। पहले सोचो क्या चाहिए तुम्हें,
फिर देखो जैसे वो तुम्हारे पास है। फिर महसूस करो उस अनुभव की भावना, और अंत में विश्वास करो कि वो पहले से तुम्हारा है। यह 4 कदम मन को विचार से वास्तविकता तक ले जाते हैं। जब आप किसी चीज को बार बार विजुलाइज करते हैं तो आपके ब्रेन न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इसे सत्य मान लेता है और हर परिस्थिति, हर अवसर वैसा ही बनने लगता है। क्लॉड कहते हैं, योर सबकॉन्शियस डज नॉट आर्ग्यू, इट एक्सेप्ट्स वॉट एवर यू डीपली फील टू बी ट्रू। यानी आपका अवचेतन मन यह नहीं पूछता कि क्या यह सच है, वो सिर्फ यह देखता है आपने उसे कितनी गहराई से महसूस किया है। क्लॉड एक व्यापारी की कहानी बताते हैं जिसने अपने बिजनेस को बढ़ाने की कसम खाई थी। हर रात वो अपनी आंखें बंद करता और देखता कि उसका ऑफिस बड़ा है, लोग उसे सम्मान से मिल रहे हैं और उसका खाता सफलता से भरा हुआ है। कुछ महीनों में ऐसे अवसर सामने आने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। वो कहता है, मैंने पहले अपने मन में अपनी सफलता को जिया था, फिर दुनिया ने उसे सच बना दिया। विजुअलाइजेशन की अगली सीढ़ी है फेथ यानी अडिग भरोसा जो शक से परे हो। क्लॉड कहते हैं, फेथ इज नॉट होप, इट इज नोइंग। विश्वास उम्मीद नहीं, जानना है। जब आप विजुअलाइज करते हैं और उसमें विश्वास जोड़ते हैं तो आपकी सोच मैग्नेटिक बन जाती है। फिर यूनिवर्स उसी एनर्जी के जवाब में वो परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है जो आपके विश्वास से मेल खाती है। यही प्रिंसिपल बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नींव बना। पर क्लॉड कहते हैं, यह कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, यह है डिसिप्लिन्ड थिंकिंग, जहां आप अपनी एनर्जी को दिशा देते हैं। जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जो आप विजुअलाइज करते हैं, वो सब एक दिन मिलकर आपकी हकीकत बन जाते हैं। तो आज रात जब आप सोने जाएं, तो सिर्फ सोइए मत, अपने सपनों को देखिए जैसे वो पहले से सच हों। महसूस कीजिए कि आप वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि हर बड़ी यात्रा हमेशा मन के अंदर शुरू होती है, फिर बाहर की दुनिया उसे सफलता कहती है। चैप्टर 4, द सबकॉन्शियस माइंड, योर साइलेंट पार्टनर। क्लॉड अपने समय में इसे कोई साइंस नहीं बल्कि स्पिरिचुअल पावर मानते थे। वो कहते हैं, योर सबकॉन्शियस इज अ साइलेंट पार्टनर दैट हियर्स एवरी कमांड वेदर इट कम्स फ्रॉम डाउट और बिलीफ। यानी आपका सबकॉन्शियस आपके हर शब्द, हर विचार, हर भावना को एक आदेश की तरह लेता है। वो नहीं जानता कि आप मजाक कर रहे हैं या सच, वो बस वही मानता है जो आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप अपने मन में रोज ये दोहराते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका सबकॉन्शियस इन वाक्यों को आदेश समझकर वैसी ही परिस्थितियां रचने लगता है। पर जब आप कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं सफल हूं, तो ये नए कोड्स आपके भीतर की ऊर्जा को एक नई दिशा में बहा देते हैं। क्लॉड कहते हैं, रिपीटिशन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द माइंड। हर बार जब आप कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं तो वह सबकॉन्शियस के भीतर एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। क्लाउड का सुझाव है, हर रात सोने से पहले अपने मन को निर्देश दो। दिन भर की भागदौड़ में आपका कॉन्शियस माइंड थक चुका होता है और सबकॉन्शियस शांत होकर सुनने के लिए तैयार होता है। उसी पल में कहो, मैं शांत हूं, मैं सफल हूं, मेरे अंदर जादू है। धीरे धीरे ये शब्द आपके अवचेतन में उतरने लगते हैं और फिर वहां से वे आपकी हकीकत को गढ़ने लगते हैं। क्लॉड इसे साइलेंट वर्कर कहते हैं, वो अदृश्य शक्ति जो आपकी नींद के दौरान आपके आदेशों पर काम करती है। आप सोते हैं पर वो जागता रहता है, नए विचारों को जोड़ता है, समस्याओं के समाधान खोजता है और अगले दिन वही घटनाएं आकर्षित करता है जो आपके आदेश से मेल खाती हैं। यानी आपका सबकॉन्शियस कभी छुट्टी पर नहीं जाता, वो हमेशा क्रिएट मोड में रहता है। क्लॉड एक उदाहरण देते हैं, एक सेल्समैन था जो हमेशा कहता, मुझे डील नहीं मिलती, मेरे लिए मार्केट खराब है। वो दिन रात यही सोचता रहा और हर दिन वही हुआ। फिर एक दिन उसने अपनी भाषा बदली। हर सुबह वह कहता, लोग मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, हर दिन मेरी बिक्री बढ़ रही है।
3 हफ्तों में उसका कारोबार दोगुना हो गया। उसने कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस अपने सबकॉन्शियस को नया आदेश दिया। क्लॉड लिखते हैं, वर्ड्स आर सीड्स, प्लांट देम विद फेथ एंड दे विल ग्रो। हर शब्द एक बीज है। अगर आप उसे विश्वास की मिट्टी में बोते हैं और रेपिटेशन से सींचते हैं तो वो एक दिन फूल बनकर लौटता है। इसलिए सावधान रहिए कि आप क्या बो रहे हैं, डर या भरोसा, शक या शक्ति, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस हर आदेश को हां में लेता है। रात की खामोशी में जब दुनिया सो जाती है तब आपका सच्चा साथी, आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता है। उसे दिशा दीजिए, शब्द दीजिए और विश्वास दीजिए, क्योंकि क्लाउड कहते हैं, जब आप विश्वास करते हैं और दृढ़ता से दोहराते हैं तो ब्रह्मांड जवाब देता है, तो ऐसा ही होगा। अध्याय 5, विश्वास और सुझाव का कानून। आप खुद को जिस तरह के सुझाव देते हैं वैसे ही आप बनते जाते हैं। अगर आप अपने आप से कहते हैं, मैं डरपोक हूं, मैं असफल हूं, तो आपका सबकॉन्शियस उसी आदेश को सच मानकर वैसा ही अनुभव गढ़ता है। पर अगर आप कहते हैं, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे ये वाक्य आपके भीतर आत्मविश्वास की दीवार खड़ी कर देते हैं। क्लाउड कहते हैं, एवरी वर्ड यू स्पीक टू योरसेल्फ इज अ सीड ऑफ डेस्टिनी। आप अपने आप से जो भी कहते हैं वो आपकी नियति का बीज है। एक बच्चा सोचिए जो हर दिन सुनता है, तू कमजोर है, तू दूसरों जैसा नहीं बन सकता। धीरे धीरे वो बच्चा उन शब्दों को सच मानने लगता है। उसका दिमाग उन सुझावों को फैक्ट मान लेता है और फिर उसके व्यवहार, उसकी हिम्मत सब उसी दिशा में ढल जाते हैं। अब वही बच्चा अगर हर दिन सुनता है, तू कर सकता है, तू बुद्धिमान है, तू अपनी दुनिया बदल सकता है, तो उसका मन उस ऊर्जा में खिल उठता है। क्लॉड कहते हैं, व्हेन बिलीफ एंटर्स द माइंड, चेंज बिकम्स इनएविटेबल। जब विश्वास मन में उतर जाता है तो बदलाव निश्चित हो जाता है। हम सब दिन में सैकड़ों बार अपने आप से बात करते हैं, पर ध्यान दीजिए, आपका टोन कैसा है? क्या वो आपके भीतर डर भरता है या आत्मविश्वास? क्लाउड लिखते हैं, योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट्स एवरी वर्ड यू से एज अ कमांड। इसलिए अपने शब्दों को सेक्रेड मानो। हर बात जो तुम खुद से बोलते हो वो तुम्हारे दिमाग का प्रोग्रामिंग कमांड है। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं, यह सुझावों का परिणाम है। हर बार जब आप कहते हैं, मैं कर सकता हूं, आपके अंदर एक छोटी सी नर्व उसके अनुरूप एक्ट करना शुरू करती है। जब आप यह कहते हैं, मैं शांत हूं, आपका शरीर सचमुच रिलैक्स हो जाता है। हार्ट रेट धीमा पड़ता है, माइंड क्लैरिटी पाता है, यानी शब्द ऊर्जा में बदल जाते हैं और वही ऊर्जा आपके कार्यों को दिशा देती है। क्लाउड कहते हैं, सिर्फ वही बोलो जिसे तुम सच होते देखना चाहते हो। हर सुबह और हर रात अपनी इनर स्क्रिप्ट रीराइट करो। कहना शुरू करो, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने जीवन का मालिक हूं, मेरे शब्द मेरे भविष्य को गढ़ रहे हैं। शुरू में यह मैकेनिकल लगेगा, पर कुछ हफ्तों में आपका सबकॉन्शियस इन आदेशों को नई प्रोग्रामिंग समझने लगेगा और फिर एक दिन आप खुद को वैसा ही जीता हुआ पाएंगे जैसा आपने बोला था। क्लॉड सुझाव देते हैं, रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद के 5 मिनट आपके सबकॉन्शियस के लिए सबसे रिसेप्टिव मोमेंट्स होते हैं। इन पलों में कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे शब्द मेरी दुनिया बदल रहे हैं। धीरे धीरे ये एफर्मेशंस आपके भीतर कॉन्फिडेंस की नई आवाज बन जाएंगी। क्लॉड कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज बोर्न फ्रॉम सजेशन एंड सजेशन इज शेप्ड बाय बिलीफ। तो याद रखो, आप जो बोलते हैं वो सिर्फ हवा में खो नहीं जाता, वो आपके सबकॉन्शियस में उतरता है और वहीं से आपकी रियलिटी को जन्म देता है। हर शब्द को आशीर्वाद की तरह बोलो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस सुन रहा है और कह रहा है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। चैप्टर 6, फेथ इन एक्शन। जब आप अपनी कल्पना को कर्म में बदलते हैं तो आपका विश्वास गहराई पकड़ता है। एक्शन ही वो ब्रिज है जो मन की दुनिया को हकीकत से जोड़ता है। सोचना पहला कदम है, पर चलना ही यात्रा बनाता है। बहुत से लोग कहते हैं, पहले मुझे विश्वास आए फिर मैं करूंगा।
पर क्लॉड मुस्कुराकर कहते हैं, पहले करो, फिर विश्वास खुद आ जाएगा। क्योंकि हर एक्शन एक स्टेटमेंट है कि मुझे खुद पर भरोसा है। क्लॉड एक सैनिक की कहानी बताते हैं जो युद्ध में घायल था पर हार मानने से इनकार करता था। उसने कहा, मैं उठूंगा, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश की। किसी को विश्वास नहीं था कि वो ठीक होगा, पर उसके एक्शंस उसके विश्वास से बड़े थे और एक दिन वो सचमुच चलने लगा। डॉक्टरों ने कहा, चमत्कार है। क्लॉड ने कहा, यह फेथ इन एक्शन है। विश्वास कोई जादू नहीं, यह हर कदम के साथ मजबूत होता है। जब आप पहले कदम बढ़ाते हैं तो डर कमजोर पड़ता है, दूसरा कदम भरोसा जगाता है, तीसरा कदम विश्वास को स्थायी बना देता है। क्लॉड लिखते हैं, एक्शन फीड्स फेथ एंड फेथ फ्यूल्स एक्शन। कर्म विश्वास को पोषण देता है और विश्वास कर्म को शक्ति देता है, यानी दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि विश्वास के लिए बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी, पर सच्चाई उलटी है। छोटे कदम ही बड़े विश्वास की नींव रखते हैं। हर सुबह अगर आप खुद से कहते हैं, मैं आज थोड़ा आगे बढ़ूंगा, और सच में वो करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसे प्रूफ मानता है। हर काम, हर प्रयास आपके मन को यह सिखाता है कि मैं भरोसेमंद हूं, मैं कैपेबल हूं। क्लाउड का मंत्र था, एक्ट एज इफ इट वर ऑलरेडी ट्रू। अगर आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे सोचो जैसे आत्मविश्वास पहले से आपके भीतर है। यह प्रिटेंडिंग नहीं है, यह ट्रेनिंग है। जब आप किसी अवस्था को जीते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे स्वीकार कर लेता है और फिर पूरी दुनिया आपको उसी नजर से देखने लगती है जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। विश्वास एक मांसपेशी की तरह है, उसे बढ़ाने के लिए उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। हर बार जब आप डर के बावजूद कोई कदम उठाते हैं तो आपका फेथ मसल मजबूत होता है। क्लाउड कहते हैं, फियर डिसअपियर्स द मोमेंट यू एक्ट। जैसे ही आप कार्रवाई करते हैं डर गायब हो जाता है। तो इंतजार मत करो कि डर खत्म हो, कदम बढ़ाओ, डर खुद रास्ता छोड़ देगा। फेथ सिर्फ सोचने की चीज नहीं, यह करने की प्रक्रिया है। हर बार जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा और सच में करते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ कदम मिलाता है। क्लॉड कहते हैं, बिलीफ विदाउट एक्शन इज अ ड्रीम, एक्शन विद बिलीफ इज डेस्टिनी। तो उठो, जो सोचा है उसे जीना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम तुम्हारे विश्वास का सबूत है। चैप्टर 7, द मैजिक ऑफ रेपिटेशन एंड रिचुअल। क्लॉड कहते थे, हर बार जब तुम कोई विचार दोहराते हो तुम अपने दिमाग में उस विचार का रास्ता बनाते हो। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरल पाथवे कहती है। जितना ज्यादा वो रास्ता इस्तेमाल होता है उतना ही वो मजबूत होता जाता है। यानी अगर तुम रोज कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा तो तुम्हारा दिमाग उस रास्ते को और चौड़ा करता है, पर अगर तुम रोज कहते हो मैं कर सकता हूं तो धीरे धीरे वो तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। क्लॉड लिखते हैं, रिपीटिशन इज नॉट मैजिक, इट्स मेंटल कंस्ट्रक्शन। दोहराव जादू नहीं, मानसिक निर्माण है। क्लॉड के जीवन में कुछ खास रिचुअल्स थे। हर सुबह वो अपने लक्ष्य को जोर से बोलते और हर रात उसे विजुअलाइज करते। वो मानते थे कि ये मेंटल रिहर्सल्स उनके सबकॉन्शियस को नया प्रोग्राम देते हैं। वो कहते, हर रात जब तुम सोने से पहले अपने सपनों की तस्वीर बनाते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस पर काम शुरू कर देता है जब तुम सो भी रहे होते हो। इसलिए वो सोने से पहले कहते, कल मैं अपने सपने के और करीब जाऊंगा, कल मैं अपने सपने के और करीब जाऊंगा। क्लाउड का सबसे शक्तिशाली मंत्र था, रिपीट अंटिल यू बिलीव, बिलीव अंटिल यू सी अंटिल यू बिकम। हर रिपीटिशन एक बीज है, हर बिलीफ उसकी जड़ है और हर विजन उसका फल। बहुत लोग सोचते हैं कि एफर्मेशंस सिर्फ शब्द हैं, पर क्लॉड समझाते हैं जब आप किसी वाक्य को भावनाओं के साथ बार बार बोलते हैं तो वो सबकॉन्शियस में इनग्रेव हो जाता है। फिर वो विचार स्वतः ही आपकी सोच, निर्णय और व्यवहार में झलकने लगता है। क्लॉड कहते थे, हैबिट्स ऑफ थॉट क्रिएट हैबिट्स ऑफ एक्शन। विचारों की आदतें
कर्मों की आदतें बनाती हैं। अगर आप रोज खुद को कमजोर समझते हैं तो धीरे धीरे आप वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। पर अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं, मैं मजबूत हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आपका शरीर, दिमाग और परिस्थिति धीरे धीरे उसी एनर्जी के अनुरूप बदलने लगते हैं। यह कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता, यह कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करता है। हर दिन का छोटा दोहराव भविष्य में बड़ा परिणाम देता है। क्लॉड ने कहा था, सुबह और रात ये दो समय सबसे पवित्र हैं। सुबह आपका मन खाली कैनवास होता है और रात आपका सबकॉन्शियस खुला दरवाजा। सुबह अपने लक्ष्य को जोर से बोलो ताकि दिन भर आपका मन उसी दिशा में काम करे, और रात को विजुअलाइज करो ताकि नींद में भी आपका सबकॉन्शियस आपके सपनों को साकार करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करे। क्लॉड के लिए रेपिटेशन कोई मैकेनिकल एक्ट नहीं था, यह एक सेक्रेड कॉन्वर्सेशन थी, खुद के साथ, अपने भविष्य के साथ। हर शब्द, हर कल्पना, हर रिचुअल एक मैसेज था यूनिवर्स को कि मैं तैयार हूं, और यूनिवर्स जवाब देता है, फिर यह तेरा हो जाएगा। तो दोहराओ जब तक विश्वास न बन जाए, विश्वास करो जब तक दिखाई न देने लगे, और देखो जब तक तुम वो खुद न बन जाओ। हम सबके अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, पर हम उसे एक्टिवेट नहीं करते क्योंकि हम विश्वास से ज्यादा डर को पोषित करते हैं। हम इमेजिनेशन को नेगेटिव डायरेक्शन में भेज देते हैं और फिर सोचते हैं, क्यों नहीं होता मेरे साथ। क्लॉड हमें याद दिलाते हैं, हर इंसान के भीतर एक मैजिशियन सोया है। वो मैजिशियन जागता है जब तुम खुद पर यकीन करते हो। तो आज से डर की नहीं, विश्वास की कहानी दोहराओ, क्योंकि जब तुम बिलीव करते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ बिलीव करने लगता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो खुद पर भरोसा खो चुका है, क्योंकि हो सकता है उसके भीतर का जादू सिर्फ एक विश्वास दूर हो। याद रखो, वो जो विश्वास करता है वो असंभव को भी संभव बना देता है।